हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम भी जा रहे हैं जल भरने के लिए गंगा जी पर, कांवड़ लेने के लिए। तो घर से निकल चुके हैं और अपनी यात्रा के लिए तो जो यात्री लोग जा रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि सबकी यात्रा सफल हो और बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर गंगा जी के लिए हम उतर गए थे और गंगा जी पर जल भरने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग कांवड़ भरकर आ रहे हैं तो वो कई दिन पहले निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी कांवड़ 2-2 3-3 दिन की होती है। और हमारे तो यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है गंगा जी, इसीलिए हम आज आए हैं और रात्रि में आ जाएंगे लौट करके। तो गंगा जी पर आ गए हैं। बोलो गंगा मैया की जय। यहाँ गंगा जी पर आ गए थे तो गंगा जी में देखा, गंगा जी में बहुत जल कम था, तो हम लोग यहाँ पर नहा करके जल्दी से आ गए थे और अपनी कांवड़ को सजाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर पहले कांवड़ सजा लेते हैं। बेटी ने जो धोती लेकर आए थे, हम धोती को पहले कांवड़ का स्नान करा लिया था और अब का धोती लगा दी थी और कांवड़ को पहले सजा लेते हैं। तो मैंने और बेटी ने जो सामान था कांवड़ को सजा दिया था, अच्छी तरह से फिट कर लिया था, क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है तो निकलने का डर रहता है। अच्छी तरह से पिन अप कर दिया था और यहाँ पर अभी पूजन करेंगे। तो अभी दोनों बेटियाँ और मैं, हवा भी इतनी तेज़ थी, धूप बत्ती भी नहीं जल पा रही थी, मुश्किल से धूप बत्ती को जलाया। यहाँ पर पूजन कर लेते हैं। गंगा मैया का पूजन हमने कर लिया था और अब वो कांवड़ का भी पूजन कर लेते हैं। तो पहले फेरी लगा लेते हैं और बेटी ने कांवड़ को उठा लिया। तो यहाँ से कांवड़ यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलो भोले बाबा की जय, गंगे मैया की जय। यहाँ पर ब्रिज पर आ गए थे हम। यहाँ ब्रिज पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बहुत डर बना रहता है, क्योंकि छोटा ब्रिज था। हम इसी रास्ते से निकल रहे थे और हमने अपनी जो ब्रिज की यात्रा थी वो पूरी कर ली थी और अब आगे के लिए यात्रा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज गर्मी भी बहुत थी। हम तो रात्रि की वजह से पूरे कपड़े लेकर के आए थे। इधर में हमारे कपड़े गीले थे और बैग में बहुत सारा वज़न हो गया था। बेटी ने अपने शॉल स्वेटर पहने नहीं थे गर्मी की वजह से, लेकिन मैंने तो शॉल भी ले रखी थी, इतना वज़न हो गया था। वैसे भी मैंने स्वेटर भी ले लिया था। तो हम लोग अपनी कांवड़ यात्रा लेकर के आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम भी होने लगी है, धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा है। तो दोस्तों, और हम लोग भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूर्यदेव भी छिपते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सभी कांवड़िया अपनी अपनी यात्रा पर आगे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सुविधाएं थी। जगह जगह पर लोगों ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं कर रखी थी। जगह जगह पानी की व्यवस्था थी। सूर्यदेव ने तो इतना प्रकोप था आज गर्मी की वजह से कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन सूर्यदेव धीरे धीरे अस्त होते जा रहे हैं तो थोड़ी सी राहत भी मिलती जा रही है और हम लोग आगे बढ़ चुके थे बहुत। तो यहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी जगह जगह पर, तो पानी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे और यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हमने रेस्ट किया। देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ सजा रखी हैं। ये तो अपनी व्यवस्था के ऊपर बात है। अगर आपके पास व्यवस्था न हो तो आप एक रूमाल के पैकेट खरीद करके भी सजा सकते हैं। और मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि गंगा जी से गंगा जल भर करके लेकर के आएँ। तो दोस्तों, हम सब गंगा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के लिए जा रहे हैं और सभी अपनी अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था और सभी मिलजुल कर भक्ति भाव से जयकारे बोलते हुए जा रहे थे। शाम भी हो गई है और हमने भी एक जगह बैठ कर के रेस्ट किया थोड़ी सी देर के लिए, पानी वगैरह पिया यहाँ पर और फिर आगे के लिए चल दिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ठहरने से पैर भी दर्द करने लग जाते हैं, इसलिए हम भी जल्दी से उठे और आगे की अपनी यात्रा करने लगे। तो दोस्तों, सबके साथ में कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा और रात भी हो चुकी है। कई जगहों पर तो इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और जो स्टॉल लगी हुई थी वहाँ पर
डीजे लगे हुए थे, भगवान के भजन चल रहे थे, तो वहाँ पर ना चाहते हुए भी पैर अपने आप ही थिरकने लग रहे थे। तो सभी लोग अपने अपने भगवान की भक्ति में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हर जगह पर इतनी सुविधाएं थी, इतना जो भगवान के भजन चल रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा वो खुशी हो रही थी। और हमारी यात्रा इतनी अच्छी तरह से सफल हो गई और हम लोग अपने ये कांवड़ को लेकर घर पर आ गए और मंदिरों में चढ़ाते हुए, जो रास्ते में मंदिर पड़े थे, 1 बजे के बाद हमने अपनी कांवड़ चढ़ा दी थी। तो दोस्तों मेरे घर के आगे जो मंदिर है वहीं पर मैं पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो पैरों पर हल्की हल्की सूजन भी आ गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा आराम मिल गया, रेस्ट कर लिया था और हम अब घर का जितना भी काम था वो निपटा लिया था। और हमारे यहाँ पर प्रोग्राम है जब राधा कृष्ण मंदिर पर, तो वहाँ पर भी जाएंगे। अभी पहले यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। और मैंने और बेटे ने मिलकर के यहाँ पर पूजा की भोलेनाथ की। तो दोस्तों अभी जो शिव विवाह हो रहा है वहाँ पर भी आपको ले कर के चलेंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो राधा कृष्ण मंदिर है, मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है, मेरे ब्लॉगों को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको लेकर के चलेंगे अभी राधा कृष्ण मंदिर पर। तो मैं भी यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिव विवाह हो रहा है, तो आप भी आनंद लीजिए। देख रहे हैं, सुन रहे हैं भक्ति भाव से। तो दोस्तों आप भी सम्मिलित हो जाइए और आप सब भी आनंद लीजिए।